हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा, डीडीए का एग्जामिनेशन अब आ ही चुका है और हमारे कई सारे स्टूडेंट जो डीडीए का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो कई सारे स्टूडेंट अभी ट्रैवल कर रहे होंगे और कई सारे स्टूडेंट्स इस तैयारी में होंगे कि उनको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो बच्चों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप एग्जाम सेंटर पे अगर पहुंचते हैं और एग्जाम सेंटर पे आप देखते हैं कि आपको कुछ चेक बॉक्स रहता है, वो क्लिक करना है, उसका मतलब क्या है, क्या मतलब नहीं है, ये सारी बातें बता देना चाहता हूं। अगर आपको कुछ इनकन्वीनियंस होता है, मतलब आपको असुविधा होती है, तो आप अपनी सीट चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं इन्विजिलेटर को। तो ये सारी कंडीशन होती है जो बच्चे कई बार नहीं जान पाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाऊंगा। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रिस्पेक्टिव अगर हम बात करते हैं, जो भी आपका है सिविल है तो 80 क्वेश्चन आपके सिविल के, बाकी रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर रहने वाला है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने जो भी है सिग्नेचर और अपना डिक्लेरेशन एडमिट कार्ड में फिलअप करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपने करने होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कलर फोटो भी आपको ले जानी पड़ेगी। आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, चाहे वो आपका ई एडमिट कार्ड, एक ई एडमिट कार्ड हो सकता है, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। बट मैं कहूंगा एक से ज्यादा आपके आईडी प्रूफ आप साथ में रखिएगा, कई बार जरूरत पड़ जाती है। और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना है और फोटो कलर्ड फोटोग्राफ रख लेना है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वो हमारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, अगर हम किसी भी शिफ्ट और एग्जाम को सेंटर को चेंज करने की बात यहां पर नहीं होगी। और आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हम क्या, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एट अ गिवन स्पेस एट अ पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो कलर फोटोग्राफ प्रोबेबली आपको होना चाहिए। और ये एडमिट कार्ड बाद में इन्विजिलेटर के साइन होने के बाद आपको मिल जाएगा और आपको इंटरव्यू के टाइम पे या डीवी के टाइम पे इसको यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको लिखा हुआ है, इस ई एडमिट कार्ड को संभाल करके रखना है। और अगर हम बात करते हैं, इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर कि विदाउट एडमिट कार्ड हम बात करते हैं एंट्री नहीं मिलेगी, सभी को पता है यार। अगर हम बात करें तो ये कंडीशन निकल कर जाती है। और जो कैंडिडेट हैं, काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि 19 तारीख का एडमिट कार्ड नहीं आया या 18 का नहीं आया, तो ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है 72 घंटे प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट है उसके 72 घंटे पहले आप यहां पर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेन गेट पे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं। लेट नहीं होना है, इसमें लिख दिया है साफ साफ, जो भी अगर मान लीजिए आपका 9 बजे का टाइमिंग ड्यूरेशन है, तो सुबह 9 बजे का टाइम ड्यूरेशन है, तो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और आप 1.5 आवर प्रायर टू द एग्जामिनेशन पहुंच सकते हैं इन एडवांस। जब भी एंट्री स्टार्ट हो जाए अंदर, आप एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और फिर अगर हम बात करें, आधा घंटे पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के आधा घंटे पहले गेट को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी की भी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। तो कई सारे बच्चों के साथ एसएससी में हुआ है, 1 मिनट लेट भी पहुंचे हैं और उसके बाद एंट्री नहीं हुई है। तो यार साफ साफ लिख दिया गया है, आप आधा घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ा जल्दी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी पहुंच गए, वहां बैठ के रिवीजन कर लो या कुछ भी कर लो यार। लेकिन लेट करोगे तो मान लो यार 6-8 महीने दूसरे एग्जामिनेशन या अगला साल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यार उससे बेटर है कि आप टाइमली अपने निकल जाओ। ट्रैफिक को ध्यान में रखो। अगर हम बात करें फेस्टिव सीजन है, ठीक है, जैसे नवदुर्गा चल रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखो। तो थोड़ा सा मार्जिनल लेकर जल्दी पहुंच जाना, पर लेट नहीं करने का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट एडमिशन, अगर हमारे किसी भी चीज पे, तो हमारा यहाँ पर ये कंडीशन निकल गया, एडवाइजरी रह जाएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर देखो बोला गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या हम बात करते हैं अगर गर्ल्स हैं तो उनके हम बात करते हैं क्लचर या किसी भी तरह की ज्वेलरी, पेंडल या टॉप्स, अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कंडीशन निकल करके आना है। और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो आप जल्दी पहुंचेंगे तो आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्टर हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रफ शीट और पेन आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अलग से रफ शीट और पेन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पेन लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें लिखा हुआ है पेन। अगर मान लीजिए आप अगर पेन लेके नहीं गए और सेंटर पे पेन नहीं मिल रहा है, तो आप एडमिट कार्ड के बेसिस पे अपने पेन को मांग सकते हैं। इन्विजिलेटर से पेन मांगिएगा, बिल्कुल मांगिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन एंड रफ शीट प्रोवाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए लिंक एक्टिवेट हो गई है, तो लिंक एक्टिवेट अगर www.dda.org.in पर जाकर के आप
यहाँ पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कंडीशन होती है। बच्चे कई बार क्या होता है, हेजिटेट हो जाते हैं कि पेन अंदर ले जाने दिया, फिर नहीं चला, फिर क्या मांगे क्या नहीं मांगे। आप बिल्कुल बेझिझक मांग सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार हम जब सीट पे बैठते हैं तो वो सीट इस तरीके से होती है कि मान लो बाहर से बहुत ज्यादा डस्ट आ रही है, सनलाइट आ रही है, कुछ हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इन्विजिलेटर को बिल्कुल कह सकते हैं और अपनी सीट को चेंज भी कर सकते हैं। सीट अनकंफर्टेबल है तब भी चेंज करा सकते हैं। अदरवाइज ये सब चीजें आप एग्जाम शुरू होने के पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप चेक बॉक्स टिक करते हो, जब आपको बोल दिया जाता है कि चेक बॉक्स टिक कर दो कर दो कर दो कर दो, तो उसका मतलब यही होता है कि जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं वो सारी सही हैं, वो सारी क्या है, सही है। और आप चेकबॉक्स टिक कर देंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर चेकबॉक्स टिक नहीं करते हैं और फिर बोलेंगे मुझे सीट चेंज करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके ये राइट्स हैं। एक एग्जाम सेंटर पे जो आपने फीस दी है उस पर आपको सभी सुविधाएं मिले, तो उसके लिए आपके राइट्स होते हैं और वो राइट्स को आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कोई इश्यूज आता है आपके एडमिट कार्ड के अंदर, तो आप यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर जो होंगे, काउंटर होंगे डीडीए ऑफिस के अंदर, हम बात करें विकास सदन INA, हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट होगा एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, आप जाकर के अपने एडमिट कार्ड में जो भी गलतियां हैं उनको आप सही करवा सकते हैं, उनको आप सही करवा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आ रही है। ठीक है, तो हम बात करें किसी भी तरीके के मोबाइल फोन, ईयरफोन, अगर हम बात करें बुक्स, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस एंड अगर हम बात करते हैं कैलकुलेटर एंड किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, या हम बात करें बैग्स, वॉलेट, पर्सेस, ये हम बात करें इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर आपको परमिट नहीं किए जाएंगे। एज वेल ऐसा भी लिखा हुआ है कि फुट, अगर हम बात करें फुटवेयर में बात करें तो शूज, शूज भी अलाउड नहीं किए जा सकते हैं। तो आप प्रेफरेबली अगर आप कर सकते हैं तो सैंडल या स्लीपर्स पहन के जाएं। अगर शूज पहन के जाते हैं तो एग्जाम सेंटर के बाहर उतार करके रख सकते हैं, या अपने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कहीं उतार करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस वहां पर निकल करके आने वाली है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है, तो ये हमारा और SC ST वाले कैंडिडेट के लिए है कि अपना अपना जो टिकट का प्रिंट आउट है वो भी अपने साथ रखें, और साथ ही साथ अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी रखें। अगर आप यहाँ पर टीए, अगर ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम बात करते हैं यहाँ पर डीडी के लिए। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाना है और किस तरीके से नहीं जाना है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन और ड्रेस कोड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, cloth with the big buttons and हम etc. shoes and other footwear which covers the toes should not be worn। तो हम प्रेफरेबली अगर नहीं बॉन्ड करेंगे, अगर नहीं आप पहनते हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर पहन लेते हैं तो आप उसके लिए कंडीशन रख सकते हैं कि आप एग्जाम सेंटर के बाहर या अपने एग्जाम हॉल के बाहर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप स्लीपर या सैंडल्स कैरी करें। तो ठीक है, तो ये थी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो बच्चे जनरली एग्जाम सेंटर के लिए भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंडर मैं दिलाना चाहता था, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डीडीए एग्जामिनेशन। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी गई है, लिंक को आप फिलअप कर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अगर आप अपेयर हो रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपेयर कर दीजिए, सो दैट हमें एनालिसिस में काफी कुछ हेल्पफुल निकल कर आएगा, जो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए हेल्पफुल होता है, और एक कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए भी काफी कुछ हेल्पफुल निकल करके आता है। ठीक है, चलो, सो थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फोड़ के आ जाना बिल्कुल तरीके से। फिर हम मिलते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।